हेलो फ्रेंड्स, आज बिहार पुलिस के लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से लेकर आए हैं और आप देख रहे होंगे जैसे किताब से सारा क्वेश्चन आता है तो वही किताब को आपको दिया जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन पहले पूछा था मूल बिंदु से दूरी, तो क्वेश्चन आपको पहले हम रूल बता देते हैं, उसके बाद सवाल बताएंगे। मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो इसका देखिए सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए पॉइंट देखिए दिया हुआ है, कहता है कि 4 और 3 का मूल बिंदु से दूरी निकालना है। मूल बिंदु से जो दूरी होता है अभी आप पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग जो करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया और ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया। इसको दोस्त करेंगे तो कितना हो गया, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 आपका 25 हो गया और 25 का वर्गमूल 5। यही आपका आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन मूल बिंदु से अगर दूरी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद बना के दीजिए। 6 और 8 बिंदु दिया है, 6 8 का मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। मूल बिंदु से जैसे आपको दूरी पूछेगा तो पहला आपको ट्रिक भी याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है। जैसा कि देखिए फॉर्मूला लिख दिए हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है। तो एक्स का मान यहाँ देखिए कितना हो गया 6, वाई का कितना हो गया 8। ऐसा क्वेश्चन अगर बिहार पुलिस में आता है तो निश्चित उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्त, कितना होगा, ये आपका हो गया 6 का 36, ये 64 हो जाएगा और ये आपका 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि दे दिया 2 और 3 का मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो कैसे निकलेगा मूल बिंदु से दूरी, तो अभी आप तुरंत पढ़े हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, जो भी पॉइंट दिया है चाहे माइनस रहे प्लस रहे, स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस ही आएगा। 2 2 4, ये 3 3 9 हो गया, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया। जिसका वर्गमूल निकालना है निकाल दीजिएगा, जिसका नहीं निकलेगा उसको बिल्कुल वहीं छोड़ दीजिएगा। पहला टाइप था, समझ में आया तो एक बार ज़रूर है कमेंट। दोस्तों मूल बिंदु का अगर निर्देशांक पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो इसका होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक अगर पूछेगा तो इसका होता है 0 और 0। दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। अगर मान लिया कि पहला बिंदु x1 y1 है, दूसरा बिंदु आपका x2 y2 है, तो दो बिंदुओं की दूरी निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि दोस्त देखिए 7.1 एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है और निकालना है आपका। देखिए क्वेश्चन दिया है कि यहाँ दो बिंदु आपका दिया हुआ है, देख लीजिए ये आपका हो गया 2 3 और ये दिया हुआ है आपका 4 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दोनों को दूरी निकालना है तो ये देखिए आपका x1 का मान हो गया कितना 2 और y1 हो गया 3, x2 का मान 4 हो गया और y2 का मान 1 हो गया। तो दूरी सूत्र पे हम अभी बैठाने के लिए बताए थे, तो x2 घटा x1, तो 4 घटा कितना हो जाएगा 2, 4 घटा 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो 1 घटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे दोस्त, ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये -2। देखिए माइनस का स्क्वायर जैसे करेंगे तो भी प्लस होगा और प्लस का स्क्वायर प्लस होगा। तो ये आपका 8 हो गया। 8 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, इसको तोड़ेंगे तो 3 को 2 हो गया और 2 को में 1 को 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस तरह का कोई सवाल आएगा तो बना सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो आपका नौकरी फिक्स है, नहीं आ रहा है तो आपको और मेहनत करना पड़ेगा। इसका आंसर देखिए 2 को में 1 बाहर हो गया, 1 रूट 2 तो अंदर रहेगा ही, इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 2। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब देखिए पॉइंट दिया है तो आपका ये ए पॉइंट हो गया और ये आपका ये बी पॉइंट हो गया। इसको दोस्तों हम लोग निकालेंगे। दूरी सूत्र पढ़े थे, ए बी बराबर देखिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 का मान कितना हो गया, यहाँ देखिए -1 है, x1 का वैल्यू आपका a है तो माइनस बीच में जो है फॉर्मूला से आया है, प्लस y2 का वैल्यू पहले से देखिए आपका -b है, इस सूत्र से माइनस आएगा और ये y1 का मान जो है ये कहाँ से है आपका b है। तो देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में रवि जी जुट जाएगा तो 2a हो जाएगा माइनस का,
इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जैसे करेंगे तो कितना हो गया 4a स्क्वायर, इसको करेंगे तो 4b स्क्वायर, 4 को कॉमन ले लेंगे तो यह आपको हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे 4 का 2 हो गया, 2a स्क्वायर प्लस क्या हो गया b स्क्वायर हो गया। तो यही आपका क्या निकल गया आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अंक बदल भी देगा तो आप बना सकते हैं। एक बार दोस्त, मेरा एक चैनल है VMC मैथ, इस पे हम पूरा वीडियो बना कर आप लोगों को NCERT का डाल रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दें, दोस्त को शेयर कर दें। दोस्त 2 बिंदु दिए हुए हैं, उसके जो मध्य बिंदु निकालना है, तो कहता है कि मध्य बिंदु निकालने के लिए तो पहला पॉइंट जानते हैं कि आप लोग ये x1 और y1 होता है, दूसरा पॉइंट आपका होता है x2 और y2 होता है। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का देखिए निर्देशांक निकालना हो, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो इसका पहले भी आप लोग पढ़े होंगे कि निर्देशांक कैसे निकला जाता है। इसका सूत्र याद है तो बोलिए तो, x1 प्लस x2/2 और होता है y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का ही फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि देखिए पॉइंट दिया हुआ है, तो ये पॉइंट मान लीजिए P है, कोई x और y के फॉर्म में टूटेगा, तो x1 का मान कितना हो गया 4, 4 प्लस 8/2 और कितना हो जाएगा आपका देखिए 6 प्लस 10/2। इसको जैसे करेंगे तो ये हो गया 12/2, ये 16/2 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे तो ये 6 और 8 हो गया। तो यही आपका हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर कोई सवाल देता है एग्जाम में और पूछता है मध्य बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए, तो आप इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा।